हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का ए वेरी वेरी वार्म वेलकम एसपी सर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर। आज का जो अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे वो लेक्चर होगा अपना कंजक्शन के बारे में। तो क्या होते हैं कंजक्शन, इसे समझने से पहले एक बार समझते हैं कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है कंजक्शन। साथ ही साथ अपना जो आरबीएससी 10th बोर्ड है उसके अंदर इस कंजक्शन से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आरबीएससी 12th के अंदर ही जो चैप्टर दे रखा है अपना सिंथेसिस करके, उस सिंथेसिस के अंदर भी क्या होता है, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर अपन को एक कंपाउंड सेंटेंस का जहां पे अपन निर्माण करते हैं वहां पर भी अपन इन कंजक्शन का ही यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर होगा अपना कंजक्शन के ऊपर। कंजक्शन, देखिएगा कंजक्शन शब्द को पहले समझते हैं एक बार। ये जो कंजक्शन जो वर्ड है, ये वर्ड किससे मिलकर बना है? तो ये जो वर्ड है वो बनता है कंजॉइन शब्द से। जो कंजॉइन वर्ड है उससे कंजक्शन वर्ड का निर्माण हुआ है। और जो ये कंजॉइन है दोस्तों, इसका मतलब होता है जोड़ना। इस कंजॉइन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका मतलब जो कंजक्शन है वो भी किसका काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन वर्ड का मीनिंग जो है क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है कंजक्शन की? तो ए कंजक्शन इज ए वर्ड that join two or more than two वर्ड्स हो सकते हैं अपने क्लोजेज हो सकते हैं, फ्रेज और सेंटेंस। देखिएगा कंजक्शन का मतलब अपन ने समझा भाई जोड़ना होता है। तो जोड़ना किसको होता है? एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है दैट जॉइंस, जो कि जोड़ता है, कनेक्ट करता है टू और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से अधिक जो वर्ड्स है उनको जोड़ सकता है। क्लोजेज आपने पढ़े होंगे, क्लोजेज तो क्लोज है उनको जोड़ने का कार्य कर सकता है कंजक्शन। साथ साथ फ्रेजेज और सेंटेंसेज। तो जहां पे सेंटेंसेज को, फ्रेजेज को, क्लोजेज को जोड़ा जाता है, उस जोड़ने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। चलिए बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। जो भी है, जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे जो मैंने एंड वर्ड का यूज किया है, जो एंड शब्द का मैंने यूज किया है, भाई राम और जो श्याम है वो खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो एंड यूज किया वो क्या एक प्रकार का कंजक्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द फ्रॉग मेंढक लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड, पानी के अंदर और लैंड के ऊपर। ठीक है, तो जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो पानी में भी रहता है और भूमि के धरती के ऊपर भी रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने जो दो अपने फ्रेज है उनको जोड़ा है यहाँ पे। जैसे एक फ्रेज तो अपना ये हो गया और दूसरा फ्रेज ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन्हीं दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए भी अपन कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्लोजेज, दिस इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन दिल्ली and whose father lives in जयपुर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द स्टूडेंट, यह वह विद्यार्थी है, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर रहता है। तो ये क्या अपना एक क्लोज है, ये क्या है? पूरा का पूरा एक क्लोज है। इसके आगे मैंने एंड का यूज किया है, जो कि एंड क्या है कि कंजक्शन है।
और आगे लिखा हुज फादर लिव्स इन जयपुर, जिसके पिताजी जयपुर में रहते हैं। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे ये भी क्लोज है, साथ ही साथ जो ऊपर लिखा है, तो किन्हीं दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए भी अपन कंजक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा दो सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, कंजक्शन का। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं एक बार, जैसे ही इज गुड बट हिज फादर इज बैड। देखिएगा ही इज गुड, ये क्या है, एक सेंटेंस है, और हिज फादर इज बैड, ये भी क्या है, एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि नहीं दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए अपन ने किसका यूज किया है, कंजक्शन का यूज किया है। तो कंजक्शन क्या होते हैं, किन वर्ड्स को अपन कंजक्शन कहते हैं, जोड़ने के काम करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, कनेक्ट करने वाले, उन्हीं को अपन कंजक्शन कहते हैं। और ये किसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं कि नहीं दो सेंटेंसेज को, दो क्लोजेज को, या फिर दो फ्रेजेज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कितने टाइप्स के होते हैं कंजक्शन, तो उनके अंदर आपको जो पहला टाइप होता है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो समान श्रेणी के कंजक्शन होते हैं, समान श्रेणी के लोगों को या फिर जो समान श्रेणी की जो चीजें उनको जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो कंजक्शन होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे मैंने लिखा है, इसके लिए याद करने के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक आपके लिए दोस्तों, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनको याद करने के लिए एक धमाकेदार मैंने ट्रिक यहाँ पे यूज की है, और उस ट्रिक का नाम है फैन बॉयज। क्या है, फैन बॉयज। देखिएगा यहाँ पे जो एफ है उसका मतलब है फोर, फोर का मतलब होता है के लिए, एक का मतलब यहाँ पे एंड और एज वेल एज के साथ साथ, एन यहाँ पे जो है उसका मतलब है नोर, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नेवरथलेस। ठीक है। जो बी लिखा है यहाँ पे, बी का मतलब है बट, बोथ एंड बी साइड्स। यहाँ पे जो ओ मैंने लिखा है उसका मतलब है और, अदरवाइज, और एल्स, और ओनली। इसके बाद में जो वाई लिखा है उसका मतलब है यट, एस का मतलब है सो और स्टिल। ये तो फैन बॉयज जो अपनी ट्रिक है उसके अंदर जितने मैंने फैन बॉयज के नाम से जो स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स थे कंजक्शन उनको लिख दिया है। उसके अलावा आपको आइदर और भी होता है इसके अंदर, देन भी होता है, देयरफॉर भी होता है, और वाइल भी होता है। चलिए अब समझते हैं कंजक्शन के दूसरे टाइप को, उसका नाम है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, यह है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब जो आश्रित रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए अपन उनको यूज करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक सेंटेंस ऐसा जो दूसरे के ऊपर क्या हो, डिपेंड हो। ठीक है। जैसे इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक ट्रिक का यूज किया है, और वो ट्रिक क्या है ध्यान से देखिएगा, ए वाइट बस, ए वाइट बस। आपको ये याद रखना सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए ए वाइट बस। यहाँ पे ए है, ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एज, ऑल्दो, एज वेल एज, आफ्टर, एज इफ, एज लॉन्ग एज, और एज सून एज। ठीक है। डब्ल्यू का आपको यहाँ पे याद रखना वेदर, विच, व्हेन, वाई और वेयर। एच जो है उसका केवल एक है हाउएवर। आई यहाँ पे मैंने लिखा उसका इफ है या फिर इन केस। यहाँ पे जो टी है, टी का मतलब है टिल, दो एंड दैट। ठीक है। और यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब है इवन इफ। बी, बी का मतलब है बिकॉज, बिफोर। यू का मतलब है अनटिल, अनलेश। एस का मतलब है सिंस एंड सो दैट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो ट्रिक बताई होगी अच्छे से समझ में आई होगी, और इन्हीं का अपन जो आगे यूज करने वाले हैं अब आगे के लेक्चर के अंदर। अब अपन बात करते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अपन ने पढ़े हैं उनके टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उनके अंदर देखिएगा 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो पहला टाइप होता है वो होता है कुमुलेटिव, सेकंड टाइप होता है अल्टरनेटिव, थर्ड टाइप होता है एडवर्जेटिव, और फोर्थ टाइप होता है इलेटिव। ठीक है। तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप होता है उसका यहाँ पे मैंने नाम लिखा है कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये क्या होता है, देखिएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये किस प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, जॉइन टू स्टेटमेंट्स, जो कि दो कथनों को, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल लिखा है, एंड हो गया, बोथ एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। अब मैंने यहाँ पे पहला यूज लिखा है यूज ऑफ एंड का। ठीक है। यूज ऑफ एंड अपन पढ़ने वाले हैं, ये 12वीं के अंदर भी जो अपना सिंथेसिस टॉपिक है उसके अंदर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस अपन को बनाना होता है, और जो 10th क्लास है उसके अंदर भी एंड का यूज आपको कंजक्शन के अंदर दे रखा है। तो देखते हैं एक बार, देखिएगा आपको क्या होगा, 2 सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, 2 सेंटेंसेस हो गए।
अब दो सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, या तो दोनों ही जो सेंटेंस है उनके जो सब्जेक्ट है वो तो इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे, या फिर जो दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों ही सेंटेंस है उनके जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो किस टाइप से होंगे, दोनों जो सेंटेंस है या तो उनके सब्जेक्ट एक जैसे, दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट होंगे, या फिर दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिखा है जब सब्जेक्ट समान हो, जब अपन एंड का यूज करें और जो दोनों सेंटेंस अपन को दे रखे उनका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, एकदम इक्वल हो, समान हो। तो उस केस में आपको देखो क्या बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो उस सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर आपको क्या लगाना है, एंड लगाना है। बिल्कुल इतना सा काम करना आपको, जो सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है दोनों जगह सेंटेंस में सब्जेक्ट तो अपना सेम है, उस सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाना है और उसकी जगह एंड लगाना है, बाकी जो सेंटेंस लिखा उसको ऐसा कैसा लिखना है। इसी के साथ अपना जो एंड है उसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक बार देखें। जैसे मैंने लिखा सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट किया। सी वेंट टू प्ले, वह खेलने चली गई। ठीक है, यहां पे अपन को किसका यूज करना है आपको बताएगा, एंड का। किसका यूज करना है, एंड का। तो जब अपन एंड का यूज करते हैं आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने, दो बातें, कि जो दोनों सेंटेंस लिखे हो उनका जो पहले आपको जो सब्जेक्ट है उसका पता करना है। अगर दोनों जगह जो सब्जेक्ट लिखा वो इक्वल है, समान है, तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ना है। क्या करना है, जो पहला सेंटेंस है उसको तो ऐसा ही आपको लिखना वापस, सी कंप्लीटेड हर वर्क, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा हुआ है इसको हटा देना है, और मैंने कहा जो दूसरा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसकी जगह अपन को क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। इतना सा काम करना है। दोनों जगह सेंटेंस में सब्जेक्ट समान है तो दूसरे के सब्जेक्ट की जगह अपन एंड लगा देंगे, और जो दूसरा सेंटेंस बच गया उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे, सी वेंट टू प्ले। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, हरी केम इनटू द रूम, हरी रूम के अंदर आया। ही प्रिपेयर्ड हिज नोट्स, उसने अपने नोट्स से प्रिपेयर किए, तैयार किए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हरी और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे दोनों जगह जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा जो हरी है जो नाउन है उसी के लिए मैंने यहाँ पे ही जो प्रोनाउन है उसका यूज ही किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह जो सेंटेंस है उनमें जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, सेम है। तो अपना जो रूल है इसको बनाने का वो भी सेम रहेगा। अपन क्या करेंगे, हरी केम इनटू द रूम, इसका फुल स्टॉप हटा दो और जो दूसरे का जो सब्जेक्ट लिखा उसकी जगह क्या लगा दो, एंड लगा दो, और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आपको ऐसा का ऐसा नोट कर देना है, प्रिपेयर्ड हिज नोट्स। तो आई होप आपको ये एंड से कनेक्ट वाला समझ में आया होगा बिल्कुल। तो अपन ने समझा भाई जब एंड का यूज करना हो और जो सब्जेक्ट है वो अपने सेम हो तो किस प्रकार अपन एंड का यूज करते हैं। अब अपन चलिए बात करते हैं टाइप 2 की, जब दोनों ही सेंटेंस जो अपने हो उनके अंदर अपन को एंड का यूज करना हो लेकिन उनके जो सब्जेक्ट हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो उस केस के लिए आपको क्या याद रखना है, पहली चीज जो आपको क्या करना है, राइट एंड आफ्टर फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। ठीक है, और देन राइट सेकंड सब्जेक्ट, इसके बाद में जो सेकंड अपना सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेना है। ठीक है, यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंड का जब अपन यूज करें तब क्या करना हो, जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी वो भी अपनी प्लूरल होनी चाहिए और जो मेन वर्ब है वो भी अपनी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, यूज प्लूरल ऑब्जेक्ट, इसी के अलावा अगर ऑब्जेक्ट भी अपना सिंगुलर है तो उसको भी अपन को क्या बना देना है, प्लूरल बना देना है। चलो बात करते हैं अपन एग्जांपल्स के एक बार। जैसे मैंने लिखा, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। और एक एग्जांपल मैंने नोट किया है, सुरेश इज माई फ्रेंड। देखिएगा दोनों ही एग्जांपल्स में अपन को
जो दोनों सेंटेंस है उनके अंदर अपन को एंड से इनको क्या करना है, कनेक्ट करना है। अगर अपन गौर करते हैं भाई एंड से कनेक्ट करें तो दोनों ही जो सेंटेंस है उनके जो सब्जेक्ट है वो अपन को डिफरेंट नजर आ रहे हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखवाया है, जो पहला जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसको लिखने के बाद में तुरंत उसके जस्ट आफ्टर आपको क्या कर देना है, एंड का यूज कर देना है। और इसी के साथ में जो अपना सेकेंड सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसको नोट कर देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखवाया। फिर तीसरा पॉइंट लिखवाया, यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। तो देखिएगा यहाँ पे राहुल इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और यहाँ पे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। आपको पता है जितने भी हेल्पिंग वर्ब से जिनके लास्ट में अगर एस आता है, जैसे इज हो गया, डज हो गया, ठीक है, हैज हो गया, वोज हो गया, तो ये सारी की सारी जहाँ पे लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर वर्ब्स होती है। तो आप इनको आसानी से पहचान भी सकते हो। अभी सिंगुलर वर्ब दी गई है तो अपन क्या करेंगे, इनकी प्लूरल वर्ब बनाएंगे। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जैसे इज दे रखा है तो अपन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो राहुल एंड सुरेश आर, ठीक है। यहाँ पे माई का माई रहेगा। इसके बाद में देखिए माई फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको अपन को क्या बना देना है, प्लूरल सब्जेक्ट बना देना। तो यहाँ पे फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो पहला सेंटेंस उसका सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद आपको एंड का यूज करना, उसके तुरंत बाद में जो सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखना है, प्लूरल है, जो प्लूरल अपनी हेल्पिंग वर्ब उसका यूज करना है। उसके बाद में अगर अपना ऑब्जेक्ट है अगर वो भी प्लूरल नहीं है तो उसको भी प्लूरल बना देना। चलिए बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। जैसे मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और एक मैंने लिखा है सी प्लेज क्रिकेट। जो दोनों टाइप से आपको एंड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, मैंने दोनों टाइप्स के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। देखिएगा यहाँ पे ही है, यहाँ पे सी है, मतलब सब्जेक्ट तो अपना डिफरेंट है। तो अपन क्या करेंगे, पहला सब्जेक्ट फिर एंड फिर दूसरा सब्जेक्ट, ये काम तो अपन ने कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे प्लेज और यहाँ पे भी प्लेज, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर मेन वर्ब है। मेन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, इसमें एस लगा हुआ है। तो अपन इसको क्या करेंगे, प्लूरल मेन वर्ब बनाएंगे। तो इसमें जो एस लगा हुआ है जब इसका प्लूरल बनेगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो ही एंड सी प्ले हो गया और आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट का क्रिकेट। तो एंड का यूज करना आपको आया होगा जब सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अब बात करते हैं अपन यूज ऑफ एज वेल एज। देखिए एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ या फिर के अलावा। तो अपन एज वेल एज के लिए अपन को कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, तो इसके लिए आपको पहला पॉइंट लिखा है, यूज एज वेल एज आफ्टर फर्स्ट सब्जेक्ट। जो अपना पहला सेंटेंस होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके तुरंत बाद में आपको क्या लगा देना है, एज वेल एज लगा देना। जस्ट इसके बाद में क्या करना है, देन राइट सेकेंड सब्जेक्ट, जो सेकेंड अपना सब्जेक्ट है उसको राइट करना है। उसके बाद में आफ्टर इट राइट रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद में आपको क्या करना, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको वापस से राइट करना है। तो 3 पॉइंट है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में एज वेल एज लगाना है, फिर सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है और जो पहले सेंटेंस के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वापस से लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, he came to meet me, वह मुझसे मिलने आया। फिर मैंने लिखा she came to meet me। और आपको यहाँ पे जो यूज करना है वो किसका करना है, एज वेल एज का यूज करना। तो कैसे करेंगे अपन, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट राइट करना है, उसके जस्ट बाद में आपको एज वेल एज राइट करना है। जस्ट इसके बाद में आपको जो सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट राइट करना है। और तीसरा पॉइंट जो क्या है कि जो आफ्टर इट राइट रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस। तो रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस, इस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट को राइट कर दिया, इसके अलावा जो रिमेनिंग जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको ऐसा का ऐसा नोट करना है। तो क्या हो जाएगा, केम टू मीट मी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस हो जाएगा। और ऐसे ही जो एज वेल एज के और एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ये हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर, इस क्लास को दोस्तों अपन यहीं पे विराम देते हैं। समय के अभाव को देखते हुए अपना जो वीडियो है वो ज़्यादा
लॉन्ग ना हो, इसके कारण अपन इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को हमारे को, और साथ ही साथ अगर आपको इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट देखना है उसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।